पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया जानती है, उसका आतंक प्रेम छिपा नहीं। आतंकवादियों को शह देने वाला पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों की वजह से हमेशा गिरता रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेनकाब हुआ। विदेश मंत्री एस जय There are also other states that are clearly guilty of aiding and supporting terrorism and willfully providing financial assistance and safe havens. While we must enhance capacities of the former, the international community must collectively call out the latter and hold them accountable. विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने देश का कूटनीतिक मोर्चा संभाला और दुनिया को बताया कि भारत के मोस्ट वांटेड कैसे पाकिस्तान के मेहमान बने बैठे हैं और आतंक को पनाह देने वाला मुल्क कैसे उनसे 5 स्टार बर्ताव करता है। Linkages between terrorism and transnational organized crime must be fully recognized and addressed vigorously. We, in India, have seen the crime syndicate responsible for the 1993 Mumbai bomb blast not just given state protection but actually enjoying 5-star hospitality. दुनिया जानती है कि विदेश मंत्री की बातें 100% सच हैं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी और उनके आकाओं का अड्डा इस बात के सबूत हैं। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को तो बेनकाब किया ही, लगे हाथ सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहने वाले और दोस्त की भूमिका निभाने वाले चीन को भी नहीं छोड़ा। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बार बार मात खाने की आदत सी पड़ चुकी है, लेकिन दुनिया की फटकार सुनकर भी वो सुधरने को तैयार नहीं। तभी तो पाक की मिट्टी आतंकवादियों के लिए उर्वर बनी हुई है। LAC पर जब से चीन की गुस्ताखी बढ़ी, तब से पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर पश्चिमी मोर्चे पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी के अटल इरादों ने इन दोनों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के दिलो दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ चुकी है कि वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन आदत से मजबूर है। तभी तो वो आतंकवादियों को पनाह देता है। उसकी खुफिया एजेंसियां ISI और सेना उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती हैं। फिर घुसपैठ में मदद कर भारतीय सरजमी पर दहशतगर्दी की साजिश रचती हैं। अभी एक दिन पहले ही भारतीय सेना प्रमुख नरवणे ने भी उस पाकिस्तान को बातों बातों में समझाया तो लगे हाथ चीन को भी चेतावनी दे डाली। Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus. पाकिस्तान के दोगलेपन की लंबी चौड़ी फेरिस्त है। एक तरफ वो आतंकवादियों को शह देता है, दूसरी ओर दुनिया के सामने ये दिखावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कितना गंभीर है। लेकिन भारत ने पोल खोलकर फिर से उसे उसकी औकात दिखाई है। दिल्ली से गीता मोहन और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की रताड़ से ठीक पहले अमेरिका ने लखवी को लेकर पाकिस्तान से पूछा कि उसे अब तक 26/11 हमले का गुनहगार क्यों नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान की बोलती बंद है। पाकिस्तान का आतंक प्रेम जग जाहिर है। वक्त है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, हाथ में हाथ मिलाकर दहशतगर्दी को खत्म करने का। वक्त है आतंकवाद का साथ देने वालों पर जबरदस्त आघात करने का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से ये भारत की गुहार है, लेकिन पाकिस्तान जैसा पड़ोसी और चीन जैसा उसका दोस्त मिल जाए तो तमाम उम्मीदें बेमानी है। पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैलाने का कलंक चीन पर है। LAC पर आघात करने का कलंक भी चीन पर है, उसी चीन पर जिसे पाकिस्तान की गलती भी सही नजर आती है।
पाकिस्तान ने विश्व में सबसे सम्मानित और भरोसेमंद मंच पर कई बार आतंकवादियों को बचाने से गुरेज नहीं किया। इतिहास इसका गवाह है। चीन उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशें इसकी मिसाल है। 10 साल तक हिंदुस्तान दुनिया के सामने सबूत पेश करता रहा। राजनयिक और कूटनीतिक घेराबंदी होती रही, लेकिन चीन की मदद से पाकिस्तान ने लंबे समय तक ऐसा नहीं होने दिया। हालांकि पिछले साल चीन ने प्रस्ताव पर रोक लगाई और संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर पर पाबंदी लगा दी। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने देश के 2 मोर्चों पर मानो अघोषित लड़ाई छेड़ रखी है। इसी के खिलाफ विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने दोनों देशों की नापाक दोस्ती से नकाब हटाया। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. विदेश मंत्री ने इसी संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ 8 सूत्री एक्शन प्लान पेश किया। इसमें सबसे अहम था कि सभी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति दिखानी होगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ बनी कमेटियों की कार्यशैली में सुधार की जरूरत है। कट्टरपंथ बढ़ाने वाली सोच को हतोत्साहित करने की जरूरत है। साथ ही ये भी कि टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान को पता है कि भारत के इस एक्शन प्लान पर अमल हुआ तो उसकी रही सही इज्जत भी मटियामेट हो जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की तलवार पाकिस्तान की गर्दन पर लटक रही है। फरवरी में बैठक होने वाली है, लिहाजा वो इन दिनों आतंकवाद पर चिंता जता रहा है। दहशतगर्दी के आकाओं पर एक्शन का ढोंग करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान की अदालत ने जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। पाक पुलिस के सामने 18 जनवरी की डेडलाइन है। वहीं 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। I would say is the timing of these actions clearly suggests the intention of conveying a sense of compliance ahead of the APJG meeting and the next FATF plenary meeting in February 2021. It has become routine for Pakistan to come up with such farcical actions prior to important meetings. पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक के बीज बोए हैं, आतंक की फसल उगाई है और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के बुलंद हौसलों के साथ हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तभी तो पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों में भी एक्शन हो जाने का खौफ है। दिल्ली से गीता मोहन और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान अंदरूनी कलह से जूझता रहा, उसे भारी आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है, फिर भी उसे आतंकवादियों की फिक्र ज्यादा सताती है, क्योंकि यही एक जरिया है जो वहां सियासत का जरिया बन चुका है। महंगाई से त्रस्त है पाकिस्तान की आवाम, लेकिन वजीर आजम इमरान बेफिक्र है। कर्ज के दलदल में डूब जाए मुल्क, हुक्मरानों को क्या फर्क पड़ता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष बिगुल बजा रहा है, लेकिन इमरान को कोई टेंशन नहीं। तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो होने दो, पीएम इमरान को क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के हुक्मरान को तो अपने मुल्क के अंदरूनी संकट से ज्यादा भारत के खिलाफ साजिश रचने और उसे अमल में लाने पर जोर रहा है। साजिशों को अंजाम देने वाले चेहरे पाकिस्तान के लाडले हैं। वो चाहे लाख जहरीली जुबान उगलें, पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने उनकी पीठ थपथपाई है। जरूरत पड़ी तो जमीन दे दी, रहने का ठौर ठिकाना दिया, उनके लिए सुरक्षा का घेरा तैयार किया, उन्हें ट्रेनिंग भी दे दी।
जिस ज़कीउर रहमान लखवी को टेरर फाइनेंसिंग केस में 5 साल के लिए पाकिस्तान में जेल भेजा गया है, वो 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। हिंदुस्तान सबूतों का पुलिंदा पाक के मुंह पर मार चुका है, लेकिन उसे गुनाहगार ठहराने में पाकिस्तान की जुबान सिल जाती है। अमेरिका पूछ रहा है कि इस्लामाबाद लखवी पर क्यों खामोश है, मुंबई हमले को लेकर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सिर्फ लखवी ही क्यों, उन आतंकवादियों और दहशतगर्दों की फेहरिस्त लंबी है जिन पर पाक की मेहरबानी बनी रही है। पाकिस्तान की सरजमी पर हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन, जैश मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी, इन जैसे आतंकी आका अपनी साजिशों को रचते हैं, उसे अंजाम देने की तैयारी करते हैं और फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवाद पर एक्शन का दिखावा करने से बाज नहीं आता। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पाकिस्तान में सिर छिपाने वाला मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम भी उनमें से एक है। ये पाकिस्तान ही है जिसकी जमीन पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे आतंकी हमले करने वाला ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, जिसे अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने मार गिराया था। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकवादियों की कब्र खोद चुका है, जिसका खौफ पाकिस्तानी हुक्मरानों में अब तक है। ऐसे में पाकिस्तान चाहे जितना भी आतंकी खेल ले, वो खुद पर मंडरा रहे संकट को टाल नहीं सकता। भारत उसे बेनकाब करता रहेगा, वो दुनिया भर में फजीहत झेलता रहेगा। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।